अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बनियामिन मसूद, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपकी ख्वाब है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। आपके लिए अगर आप यही ख्वाब रखते हैं तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब तरीन इंसान हैं। हो सकता है लोग आपको कहते होंगे कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, हो सकता है आपको डिमोटिवेट करते होंगे, बोलते होंगे कि आप नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कर सकते हैं। जब एक इंसान कोई भी ख्वाब देख लेता है, उसे पूरा करने के लिए अगर वो कोशिश जद्दोजहद करता ही रहे तो अल्लाह पाक उसकी वही ख्वाहिश जरूर पूरी कर देता है। ख्वाहिश हमारी मनमूनी मिन्नत है। हम जैसे रखेंगे, हम जैसा ख्वाब सोचेंगे, हम जैसा ख्वाब देखेंगे, वही हमें मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए कितनी तालीम चाहिए होगी और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से आप किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो आपको डीमोटिवेट करते हैं लोग कि आप नहीं कर सकते, मैं उसी बात को आपके सामने क्लियर करना चाहूँ। मैं आपको यही बताऊंगा कि डॉक्टर बनने के लिए ऐसे कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बन पाते। सबसे पहले जो हमारा आम गरीब तबका होता है उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि वो कहते हैं कि मैं तो फाइनेंशियल मामलात ऐसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऐसा हूँ, और मामलात मसले मसाइल और बहाने बनाते रहते हैं। मैं आपको बताता चलो कि आप बहाने बनाना छोड़ दीजिए। मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते, आप छोटी ख्वाब मत रखिए, आप बड़ा सोचिए। छोटे सोच वाले कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आपको अपना ख्वाब बड़ा रखना होगा। उसके लिए जैसे कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप काबिल तरीन है, आपकी ग्रेड मैट्रिक में और एफएससी में आपकी ग्रेड 80 to 85% है, तो मैं आपको बताता चलो कि आप एमबीबीएस डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर आप हैं, मैं आपको एडवांस में कहता हूँ कि आप हैं, आप बन सकते हैं। उसके लिए क्या करें, मैं तरीका आपको यही सजेस्ट कर दूंगा कि आप सरकारी हॉस्पिटलों में, आजकल के इस दौर में रिश्वत का दौर बहुत कम होता जा रहा है, आप एनटीएस टेस्ट दे दीजिए। उसके लिए एनटीएस टेस्ट के लिए आपको प्राइवेट किसी भी ट्यूशन सेंटर में उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जिसकी तैयारी आपके पास 100% बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप टेस्ट दे दीजिए सरकारी यूनिवर्सिटी में, चाहे आप इंडिया में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई, और चाहे आप नेपाल के हैं, क्योंकि यही ममालिक थोड़े से गुर्बत के शिकार होते हैं, इसके लोग गुर्बत के शिकार होते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि आप सरकारी यूनिवर्सिटी में अपनी एंट्री टेस्ट दे दिया करें। आपको एक यूनिवर्सिटी में कहीं सिलेक्शन नहीं होगी, दूसरी में नहीं होगी, तीसरी में नहीं, आप एक न एक दिन इंशाल्लाह सेलेक्ट हो ही जाएंगे। और साथ ही साथ आप कोई छोटा मोटा सा काम, कोई छोटा सा कारोबार या कोई भी ऐसे कोई जॉब वगैरह साथ में कंटिन्यू रख लीजिए कि आपके जो फाइनेंशियल मामलात हैं, जो पैसे के मामलात हैं, वो आपके पास आते रहे और आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबल हो जाए। अच्छा, उसके लिए एजुकेशन की बात आती है। एजुकेशन उसके लिए आपको मैट्रिक में साइंस में ही करना पड़ेगा, यानी कि जो बच्चे मैट्रिक में पढ़ते हैं, और कम से कम आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपकी जो परसेंटेज या ग्रेड है वो कम से कम 70 to 80 प्लस होना है। उसके बाद आपको एफएससी में एडमिशन लेने के लिए कम से कम प्री मेडिकल में एडमिशन लेना पड़ेगा किसी अच्छी कॉलेज में, और कम से कम उसकी जो परसेंटेज है वो यानी कि 80 to 85 वो भी होनी चाहिए। उसके लिए आप मेहनत करें, आप किसी भी डॉक्टर के पास उससे पहले कोई काम ना करें, कोई इंजेक्शन ना लगवाएं। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी सिलेक्शन हो जाएगी। आप बड़ा सोच रखें। उसके बाद यूनिवर्सिटी, जैसे कि लोग पाकिस्तान से चले जाते हैं, चाइना से एमबीबीएस कर सकते हैं, वहां के लिए आपके 60% भी काफी है। पाकिस्तान से करने के लिए कम से कम 80, 85, 75% मांगते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में 50,000 सालाना उसकी फीस होती है, एडमिशन फीस भी यही है। लेकिन प्राइवेट में जो अमीर लोग हैं वो यानी कि 70 लाख, जैसे डाव यूनिवर्सिटी हो गई, आगा खान यूनिवर्सिटी हो गई,
लेकिन पाकिस्तान में आप मुख्तलिफ जगहों से आपको मालूमात लेनी पड़ेगी। आपको डॉक्टरों से, जो कंसल्टेंट डॉक्टर है, आप उनसे मशवरा लीजिए कि मुझे सर डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए मैं क्या करूं, तो वो आपको बहुत ही अच्छी जबरदस्त सजेशन देंगे। आप लोगों की खिदमत करेंगे, लोग आपको दुआएं देंगे, आप फख्र बन जाएंगे हमारे कौम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। आप बड़ा सोचे, डॉक्टर MBBS, BDS, दांतों के डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट आप बन सकते, फिजियोथेरापिस्ट बन सकते, सर्जन बन सकते। आपकी चॉइस से जो आपका मन करे, जो आपका दिल करे, आप वही डॉक्टर बन जाए। उसके लिए दिन रात एक करके मेहनत कीजिए। उन लोगों के बातों में मत आए जो आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। हालांकि दुनिया का हर कोई इंसान, ऐसा इंसान नहीं कि वो ऐसा कोई भी काम हो चाहे वो ना कर सके। आप याद रखिएगा कि जैसे जहाज बना, वो 2 भाई थे, वो कह रहे थे कि हम जहाज को उड़ा देंगे, ये कुर्सियां उड़ा देंगे हम आसमान में, ये मेज, ये टेबल उड़ा देंगे। लोग उसकी हंसी मजाक उड़ा देंगे, ये देख पागल है, दिमाग खराब है। उन्होंने मुसलसल 10 साल तक मेहनत की और उनकी मेहनत ने रंग ले आई। तो आप भी अगर आप मेहनत करेंगे, जैसे कि थॉमसन एडिसन, उसका मैं मिसाल पेश करता हूं आपके सामने। उन्होंने इस बल्ब को बनाने के लिए 9,999 दफा प्रैक्टिस की, उसमें फेल हो गए। आखिरी बार 10,000 जिन्होंने प्रैक्टिस की उस पर पास हो गए। कहते हैं कि एक दिन उसकी तमाम फैक्ट्री में आग लग गई। फिर लोगों ने कहा कि थॉमसन उठे, देख लीजिए आपके कंपनी में आग लगी है। तो वो उठे और बाहर देखने लगे। अपने बेटों को कहता है कि जाओ अपनी अम्मी को बुला लीजिए। बोला पापा क्या करना है? बोला आग कितनी शानदार दिखती है। बोला पापा हम तो बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि गलतियां थी। फिर उसके सुबह न्यूयॉर्क में टाइम न्यूज वाले उनसे इंटरव्यू ले रहे थे और पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, आपको दिवालिया हो गए। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरी उम्र 79 ईयर्स हो चुकी है। मैं आपको ईमानदारी के साथ ये कहना चाहूंगा कि कल से फिर शुरू करो। अगर आप एक दफा कहीं से किसी भी टेस्ट में फेल हो जाए तो आप हार मत मानिए, आप दोबारा से कोशिश कीजिए। एक ना एक दिन आपकी सिलेक्शन इंशाल्लाह जरूर होगी। और आप मुझे बताएंगे, यही वीडियो देख के उसके कमेंट के नीचे आप मुझे फिर भी बताएंगे कि मेरी सिलेक्शन हो गई MBBS डॉक्टर की। तो मेरी दुआएं कि अल्लाह आपको, सब भाइयों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसकी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है, उनकी वो ख्वाहिश